जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने काम पर लौट गए हैं और लौटने के साथ ही धुआंधार पारी खेलना शुरू कर दिया है। अगर आप मास्टर साहब हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, आपकी जरा सी कोताही आपकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है। काम पर लौटते ही के पाठक ने बिहार के सभी जिलों के डीएम को एक पत्र लिखकर हड़का दिया और कहा कि आप स्कूलों को बंद करने के लिए ऑर्डर निकालते हैं और धारा 144 लगाते हैं। लेकिन यह धारा 144 क्या सिर्फ स्कूलों पर लगता है? क्योंकि जब धारा 144 आप लगाते हैं तो आपको कोचिंग पर भी लगाना चाहिए, सिनेमा हॉल पर भी लगाना चाहिए, मॉल पर भी लगाना चाहिए, सभी जगहों पर लगाना चाहिए। लेकिन आप सीधे स्कूलों को ही बंद कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अगर धारा 144 के तहत आप स्कूलों को बंद कराते हैं तो आपको कोचिंग को भी बंद कराना होगा, क्योंकि स्कूल के बच्चे ही कोचिंग में पढ़ने जाते हैं। लेकिन डीएम के आदेश में सिर्फ स्कूलों को बंद कराने के लिए नोटिस दिया गया है, जबकि कोचिंग को इसे बाहर रखा गया है, जो गलत है। उन्होंने डीएम को यह भी कहा कि अगर स्कूल आगे से आप शीतलहर या ठंड को लेकर या कभी भी कोई भी आदेश देंगे बंद करने के लिए तो उसके पहले शिक्षा विभाग से आपको अनुमति लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो डीएम को के पाठक ने बिहार के सभी डीएम को एक तरह से चेतावनी दे दिया है। चेतावनी लहजे में एक पत्र जारी किए हैं और बिहार के सभी डीएम अगर इस पत्र को देखें तो वो आज सोच रहे होंगे आगे से शायद, क्योंकि ये चेतावनी है, उनको एक आदेश दिया गया है कि आप स्कूलों को बंद करने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति जरूर लेंगे। बिना अनुमति के आप स्कूलों को बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये तो अब साफ हो गया कि बिहार के कोई भी जिला अधिकारी स्कूल को बंद करने से पहले 10 बार 20 बार सोचेंगे और जब तक के पाठक हैं बिना उनकी अनुमति के स्कूलों को बंद नहीं किया सकेगा। अब सोच लीजिए, मास्टर साहब पहले से ही परेशान हैं क्योंकि ये शीतलहर है, ठंड है, कड़ाके की ठंड है। इस ठंड में बहुत लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे शिक्षक, औरंगाबाद में एक शिक्षक कोहरा के वजह से ट्रक के नीचे आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उनकी शिक्षक पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो गई, जो अभी भी इलाजरत हैं। बहुत सारे दुर्घटना में शिक्षक घायल हो गए। लेकिन अब के पाठक को लग रहा है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शिक्षकों को स्कूल में रखना ज़रूरी है। उन पर ठंड का असर नहीं होगा। अगर ठंड का असर उन पर होगा तो सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल सब पर होना चाहिए। समझ लीजिए कि पाठक आते के साथ ही क्या शुरू कर दिए। पहला पत्र ही हड़कंप मचा रहा है। वो सिर्फ शिक्षकों को नहीं, बिहार के सभी डीएम इस पत्र के आने के बाद से सहमे हुए हैं और स्कूलों को लेकर बहुत सतर्क हो गए हैं कि अब स्कूलों में कोई भी काम, कोई भी गतिविधि कराने से पहले शिक्षा विभाग की अनुमति लेना होगा। आप समझ लीजिए कि के पाठक आते के साथ जिस तरीके से एक्शन में आए हैं, स्कूलों के लेकर आने उनके कई पत्र भी आएंगे जो शिक्षकों को काफ़ी परेशान करेगा। के पाठक जी को सोचना चाहिए कि शीतलहर को लेकर जो स्कूल में कक्षा का सस्पेंड जो किया गया है वो बच्चों को राहत दी गई है। शिक्षक तो स्कूल जा ही रहे हैं, वो कहाँ नहीं जा रहे हैं। शिक्षक आपके आदेश से ही स्कूल में रुक रहे हैं। लेकिन उनको स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन और समय सीमा को लेकर कोई समझौता करने को के पाठक तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि शिक्षक 9 से 5 शाम तक स्कूल में बने रहें और अब इस समय सीमा में कोई बदलाव भी होने की गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि पहला पत्र काम पर लौटने के बाद पहला पत्र जो जारी करते हैं उसमें समय सीमा को लेकर उन्होंने डीएम को भी कहा है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक स्कूलों में छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। आपने धारा 144 लागू करके और स्कूलों में छुट्टी दे दिया तो कोचिंग में भी छुट्टी देना चाहिए था या शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी चाहिए थी।
तो ये तो साफ हो गया कि अब शिक्षकों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोई राहत नहीं मिलने वाला है, उनको स्कूलों में ही रहना होगा। और अब बच्चों को भी अगर कड़ाके की ठंड पड़ेगी, शीतलहर या कोहरा का आएगा, तो बच्चों को भी अब राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अब के पाठक काम पर लौट गए हैं। और के पाठक का पहला पत्र ही हड़कंप मचा दिया। तो आने वाले वक्त में के पाठक क्या करेंगे और शिक्षकों पर क्या बीतेगा, ये तो कहना मुश्किल है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।